भारतीय शेयर बाजारों में आज 12 मार्च को लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 869.29 अंक या 1.08% गिरकर 76,034.42 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 227.70 अंक या 0.95% टूटकर 23,639.15 के स्तर पर बंद हुआ। क्रूड के दाम में उछाल और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने बाजार पर दबाव बनाया हुआ है। इस बीच भारतीय रुपया कारोबार के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तेजी से कमजोर होकर 92.36 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया, जिससे निवेशकों की चिंताएं और बढ़ गई। सबसे अधिक गिरावट बैंकिंग और ऑटो कंपनियों के शेयरों में देखने को मिली। निफ्टी बैंक 635 अंक टूटकर 55,101 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में भी आज लगातार दूसरे दिन गिरावट दिखी गई। पिछले 2 दिनों में ये इंडेक्स करीब 6% तक टूट चुका है। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज घटकर 440.15 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो उसके पिछले कारोबारी दिन 441.90 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.75 लाख करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 1.75 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 25 शेयर आज लाल निशान में यानी गिरावट में बंद हुए। इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर 4.23% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस, लर्सन एंड टुब्रो और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में 2.90% से लेकर 3.60% तक की गिरावट रही। वहीं सेंसेक्स के सिर्फ 5 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें एनटीपीसी के शेयरों में 2.79% से सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 0.05% से लेकर 1.64% की बढ़त के साथ बंद हुए। 13 मार्च को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर का कहना है कि मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन से दुनिया भर में रिस्क लेने की क्षमता कम हो रही है, क्योंकि तेल ले जाने वाले जहाजों पर नए हमलों के कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के करीब पहुंचा दी है। इससे महंगाई और गैस सप्लाई की दिक्कतों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। मार्केट में बड़े पैमाने पर कंसोलिडेशन देखा जा रहा है। हालांकि रिन्यूएबल्स और यूटिलिटी स्टॉक्स में सिलेक्टेड खरीदारी हुई है। शॉर्ट टर्म में जोखिम से बचने की भावना और एफआईआई की तरफ से हो रही लगातार बिकवाली के कारण इक्विटी मार्केट और रुपए दोनों पर दबाव रहने की संभावना है। हालांकि इस साल भारत का प्रीमियम वैल्यूएशन कम हुआ है, जिससे हमारा बाजार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के इन्वेस्ट करने लायक बन गया है। इससे गिरावट का रिस्क कम हो गया है। थिनकेडब्ल्यू सिक्योरिटीज के फाउंडर गौरव उदानी का कहना है कि निफ्टी का टेक्निकल स्ट्रक्चर लगातार कमजोर बना हुआ है, जिससे डेली चार्ट्स पर लोअर हाई और लोअर लो का एक साफ पैटर्न बन रहा है। इंडेक्स करीब 226 अंक नीचे 23,640 पर बंद हुआ। खास बात यह है कि ये 23,700 के सपोर्ट लेवल से नीचे फिसल गया। इस सपोर्ट के टूटने से पता चलता है कि सेलिंग प्रेशर अभी भी हावी है। अगर निफ्टी आज के 23,556 के लो लेवल से नीचे बना रहता है तो गिरावट 23,200 से 23,000 जोन तक बढ़ सकती है, जो अगला बड़ा सपोर्ट एरिया लगता है। ऊपर की तरफ 23,900 से 24,100 अब एक अहम रेजिस्टेंस बैंड के तौर पर काम करेगा, जब तक कि सेंटीमेंट में अच्छा सुधार नहीं होता। इस जोन की ओर किसी भी रिकवरी को सप्लाई का सामना करना पड़ सकता है। मौजूदा मार्केट स्ट्रक्चर और बढ़ती हुई अनिश्चितता को देखते हुए ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा लिवरेज से बचना चाहिए और डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी ज्यादा रह सकती है। एलकेपी सिक्योरिटीज में सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि इंडेक्स हाल के कंसोलिडेशन से लो से नीचे फिसल गया, जिससे होमोज स्टेट में चल रही समस्याओं के बीच कमजोरी बढ़ गई है। हालांकि सेशन थोड़ा वॉलेटाइल हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर ऊपरी लेवल पर सेलिंग प्रेशर बना रहा। शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट बेरिश व्यू को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में सेल ऑन राइज पसंदीदा स्ट्रेटेजी बनी रह सकती है। आरएसआई इंडिकेटर बेरिश क्रॉसओवर में है और आगे गिर रहा है, जिससे ये काफी कमजोर वाले जोन में जा रहा है। निचले सिरे पर सपोर्ट 23,400 से 23,200 पर है, जबकि ऊपरी सिरे पर रेजिस्टेंस 23,850 पर दिख रहा है। एलकेपी सिक्योरिटीज में टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल भुआ का कहना है कि निफ्टी आज 55,300 के अहम सपोर्ट लेवल से नीचे बंद हुआ, जो इंडेक्स पर मजबूत बेरिश कंट्रोल दिखाता है। हालांकि आवरली चार्ट पर ओवरसोल्ड जोन में पॉजिटिव डाइवर्जेंस शॉर्ट टर्म रिकवरी या रिबाउंड की संभावना दिखाता है। इसके बावजूद मार्केट में फैली घबराहट और बैंक निफ्टी के हाई बीटा नेचर से ओवरऑल सेंटीमेंट कमजोर बना हुआ है। अगर इंडेक्स अपनी गिरावट बढ़ती है तो अगला अहम सपोर्ट 54,500 के आसपास होगा, जबकि ऊपर की तरफ किसी भी पुलबैक या रिकवरी को 56,200 के लेवल के पास रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है।